बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। चलें देखते हैं। इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन एक्सप्लेन वाई इन जर्नल। उन्होंने कहा है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, दोनों सेम ऑर्डर के हैं, पर जनरल में वो इक्वल नहीं होते। वो क्यों नहीं होते हम लिखते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल। ए को ए के साथ ए स्क्वायर, ए को बी के साथ ए बी, बी को ए के साथ ए बी और बी को बी के साथ, ये बन जाएगा बी स्क्वायर। पर देखें हम मैट्रिक्स में पढ़ते हैं इन मैट्रिक्स ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। दो आप कोई भी मैट्रिक्स लें, ए बी को मल्टीप्लाई करें, देन उसका ऑपोजिट बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों इक्वल नहीं आएंगे। तो हम इसमें कह सकते हैं सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab। एक और इसकी वजह है, देखें जब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो यहाँ पे 2ab बन जाएगा। जब ये दोनों इक्वल ही नहीं है तो यहाँ पे 2ab नहीं बन सकता। पार्ट नंबर 2 हमारे पास गिवन है, तो लेते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इक्वल रखते हैं हमारे पास a माइनस बी, a माइनस बी। देखिए यहाँ पे स्क्वायर थी तो हमने एक एक पावर अलग अलग कर ली, तो इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। a को a के साथ किया तो a स्क्वायर, a को b के साथ किया माइनस ए बी, माइनस बी को a के साथ किया तो आ जाएगा माइनस बी ए, और माइनस बी को माइनस बी के साथ किया तो ये आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इन मैट्रिक्स हम ऊपर भी पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 1 में, पार्ट नंबर 1 में सॉरी। अब पार्ट नंबर 2 में भी सेम एज इट इज ऑप्शन बन रही है हमारे पास, तो हम कहेंगे ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। हमारे ऊपर था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन में दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर नॉट इक्वल टू आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी थी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये था पार्ट नंबर 2 हमारा। पार्ट नंबर 3 हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए प्लस बी, ए माइनस बी। अंदर इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे ए को ए के साथ ये बन जाएगा ए स्क्वायर, ए को बी के साथ माइनस ए बी, तो बी को ए के साथ किया तो प्लस बी ए एंड माइनस बी स्क्वायर। इन मैट्रिक्स तीनों क्वेश्चन में एक ही कंडीशन यूज होनी है, वो ये है ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये डू नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस बी स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये था क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ए मैट्रिक्स दिया गया और हमने फाइंड आउट करनी है ए प्लस बी, ए का ट्रांसपोज, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई ए, एंड देन ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अभी हमने 5 चीज़ें यहाँ से फाइंड आउट करनी है, 1 2 3 4 5। उससे पहले सबसे पहले हम ट्रांसपोज ले लेते हैं ए का। तो टेकिंग ट्रांसपोज, जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो रोज को चेंज कर दिया हमने कॉलम्स में, और कॉलम्स को हमने चेंज करना है रोज में। अब देखें ये हमारे पास रो है, तो इट मीन्स ये किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में -1 2 3। ये रो है, इसको हम कॉलम में चेंज करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगी इस फॉर्म में। अब देखें ये हमारे पास इसमें कॉलम था तो यहाँ पर रो आ गई। अब ये इसमें रो है तो इसमें कॉलम आ गया। ये हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहला पार्ट देखते हैं हम।
सबसे पहला पार्ट है हमारे पास ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो फाइंड आउट करते हैं पहले ए की, लिखते हैं मैट्रिक्स -1 2 3 1 0 2 -3 5 3 and add -1 1 -3 2 0 5 3 2 3 ब्रैकेट क्लोज। तो इनको ऐड करते हैं अब। -1 ये आ जाएगा हमारे पास, और 2 + 1 3 -3 1 + 2 0 + 0 2 + 5 3 -3 + 3 5 + 2 एंड 3 + 3। इसको मजीद इसको कैलकुलेशन करते हैं हम। ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगी 3 0 3 0 2 + 5 7, ये हम 0 7 एंड 6। पार्ट नंबर 2 करते हैं अब हम। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो ए के टर्म लिखेंगे पहले हम, -1 2 3 1 0 2 -3 5 3, माइनस दरमियान में आ जाएगा, तो ये आ जाएगी -1 1 -3 2 0 5 3 3 3 2 3। अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं हम। -1 -1 2 -1 3 -3 1 -2 0 -0 2 -5 -3 -3 5 -2 एंड 3 -3। ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0, ये 2 -1 1 आ जाएगा। इसी तरह प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास 6 हो जाएगा। 1 -2 -1 0 -0 0, ये आ जाएगा हमारे पास -3 -6 और 5 -2 3 3 -3 0। ये तो सेकेंड पार्ट हमारे पास। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास a × a का ट्रांसपोज। सबसे पहले लिखते हैं इसकी वैल्यूज। तो मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास -1 2 3 1 0 2 -3 5 3। -1 जो a का ट्रांसपोज है 1 -3 2 0 5 3 2 3। ये हमने लिख ली एक ए और ए का ट्रांसपोज की मैट्रिक्स। अब हम इसको देखते हैं, तो जब हमने सोल्व करना होता है तो पहली रो लेते हैं और पहला कॉलम लेंगे। तो -1 × -1, तो ये आ जाएगा 1। तो 2 × 2 + 4 3 × 3 9। पहली रो ले ली। अब पहले दूसरा कॉलम लेंगे, तो -1 × 1, तो ये आ जाएगा -1। 2 × 0, ये आ जाएगा हमारे पास 0। इसी तरह 3 × 2, ये आ जाएगा 6। इसी तरह हमारे पास -1 × -3। अब थर्ड कॉलम लेना हमने, तो 2 × 5 हमारे पास 10 आ जाएगा। इसलिए 3 × 3 हमारे पास 9 आ जाएगा। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम 1 × -1, ये आ जाएगा -1। 0 × 2, तो आ जाएगा 0। 2 × 3, ये आ जाएगा हमारे पास 6। तो अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम 1 × 1 1 0 × 0 0 2 × 2 4। अब सेकंड रो और थर्ड कॉलम लेंगे हम, तो 1 × -3, तो -3 0 × 5, तो 0 2 × 3, ये हमारे पास 6 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम लेंगे, 3 -3 × 1, तो ये आ जाएगा 3 5 × 2, ये आ जाएगा 10 हमारे पास। 3 × 3, ये आ जाएगा 9। -3 × 1 -3
5 मल्टीप्लाई 0 ये हमारे पास 0 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 2 तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। इसी तरह -3 मल्टीप्लाई -3 तो ये आ जाएगा हमारे पास 9। 5 मल्टीप्लाई 5 25, 3 मल्टीप्लाई 3 9। अब हम इसको ऐड कर लेंगे सबको। 4 1 + 4 5 5 + 9 14 -1 + 6 5 3 + 10 13 13 + 9 ये हमारे पास आ जाएगा 22 -1 + 6 5 1 + 4 5 -3 + 6 आ जाएगा 3 3 + 10 13 13 + 9 22 -3 + 6 ये आ जाएगा हमारे पास 3 9 + 25 34 34 + 9 ये आ जाएगा 43। ये हमारी फाइंड आउट हो गया वैल्यू A मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज। चौथा पार्ट हमें गिवन था A ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए। चलिए लिखते हैं इसकी वैल्यूज। तो इसकी मैट्रिक्स जो गिवन है हमारे पास A ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट किया था, वो हम लिखते हैं -1 1 -3 2 या पीछे से देख के लिख सकते हैं 2 3 0 2 5 3। इसी तरह A मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास -1 2 3 1 0 2 और -3 5 3 ये हमारे पास गिवन है। चलें अब हम करते हैं इसको सॉल्व। पहली रो ली हमने और पहला कॉलम लिया तो कुछ ये चीज़ बन गई -1 मल्टीप्लाई -1 +1 1 मल्टीप्लाई 1 1 -3 मल्टीप्लाई -3 +9 -1 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा -2 1 मल्टीप्लाई 0 × 0 -3 मल्टीप्लाई 5 -15। तो साथ में अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो -1 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा -3 1 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा 2 -3 मल्टीप्लाई 3 ये आ जाएगा हमारे पास -9। कुछ ये चीज़ बनी है। और सेकंड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ ये सिनेरियो बनेगा एट द एंड। अब थर्ड रो लिया फर्स्ट कॉलम तो 3 मल्टीप्लाई -1 -3 एंड 2 मल्टीप्लाई 1 +2 एंड 3 मल्टीप्लाई 3 -9 एंड थर्ड रो सेकंड कॉलम तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 + 0 +15 3 मल्टीप्लाई 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 मल्टीप्लाई 3 9 2 मल्टीप्लाई 2 4 +3 मल्टीप्लाई 3 9। अब दोबारा से इनको हम ऐड कर देंगे तो 1 + 1 2 2 + 9 11 -2 -15 आ जाएगा -17 -3 + 2 ये आ जाएगा -9 -1 और -9 आ जाएगा -10 -2 -15 आ जाएगा -17 इन 4 + 25 29 6 + 15 आ जाएगा हमारे पास 21 और -3 + 2 -1 -9 और -10 आ जाएगा ये आ जाएगा 21 हमारे पास। इसी तरह 9 + 9 18 18 + 4 ये हमारे पास आ जाएगा 22। इसी तरह हमारे पास आखिरी पार्ट है पार्ट नंबर 5 ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले। ए का ट्रांसपोज तो हमारे पास था -1 1 -3 2 0 5 3 2 एंड 3। जब हमने दोबारा ट्रांसपोज लिया इस होल का ट्रांसपोज ले किया ट्रांसपोज ले लिया दोबारा से तो वो उसको चेंज कर देंगे रोज को इनटू कॉलम में कॉलम को रोज में। तो ये कुछ ये सिनेरियो बन जाएगा हमारे पास -1 1 -3 2 0 5 3 2। बेसिकली ये हमारे पास ए ही बन जाएगा जब ए का डबल ट्रांसपोज लेंगे तो वो ए ही बन जाता है हमारे पास। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन a² - 5a + 4i - x = 0। ये मैट्रिक्स हमें गिवन है और हमें फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन का सोल्यूशन। तो हमें
x यहाँ माइनस का इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i। आई की वैल्यू हम कैसे लेंगे, हम यहाँ पर अब जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है उस हिसाब से लेंगे। अब यहाँ आई के हम लेंगे I3 लेंगे, 3/3 का मैट्रिक्स। ए हमारे पास गिवन है, ए स्क्वायर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ए को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम ए के साथ तो ये बन जाएगा हमारे पास ए का स्क्वायर। तो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। इसी तरह दोबारा लिखेंगे मैट्रिक्स को 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अब पहली रो पहला कॉलम वही प्रोसीजर है आपके पास दोबारा से, तो 2 × 2 आ जाएगा 4, 0 × 2 0 आ जाएगा, 1 × 1 आ जाएगा 1। इसी तरह पहली रो दूसरा कॉलम 2 × 0 ये 0 आ जाएगा, सेकंड भी 0 आएगा हमारे पास, थर्ड हमारे पास आ जाएगा -1। इसी तरह पहली रो तीसरा कॉलम तो ये आ जाएगा 2 + 0 + 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 2 4 एंड 1 × 2 2 3 × 1 3। सर 2 × 0 0 आ जाएगा, 1 × 1 1 1 × -3 2 × 1 2 आ जाएगा, 1 × 3 3 आ जाएगा, 3 × 0 0। इसी तरह 1 × 2 आ जाएगा हमारे पास 2 -1 × 2 आ जाएगा -2, 0 × 1 आ जाएगा 0, 1 × 0 0 -1 × 1 ये आ जाएगा -1, 0 × -1 ये आ जाएगा 0। तो 1 × 1 1 -1 × 3 -3 0 × 0 0। अब इसको हम ऐड करें, ये आ जाएगी ऐड करके हमारे पास 4 + 1 5 -1 2 2 + 4 6 6 + 3 9। ये कैंसिलेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 हो जाएगा हमारे पास। और 0 + 1 1 1 -3 -2 आ जाएगा। इसी तरह 0 -1 0 ये आ जाएगा -1। ये 2 + 3 5 तरह 1 -3 -2 ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। ये हमने फाइंड आउट कर लिया ए स्क्वायर की वैल्यू। अब हमें पता आई की वैल्यू हमारे पास है, जो इसके डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो 1 होंगे सारे, बाकी ऊपर नीचे सब 0 होंगे। ये हमें 3/3 और ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2 0 1 2 1 3 1 -0। अब ये हमारे पास इक्वेशन थी, इसमें हम पुट करेंगे सारी वैल्यूज, उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ए स्क्वायर -5a + 4i ये हमारे पास है इक्वेशन। अब इसमें सारी वैल्यूज पुट आउट करेंगे हम। ये हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास ए की वैल्यू, ये हमारे पास आई की वैल्यू। अब वो 5 और 4 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो x इक्वल टू ये वाली टर्म, ये वाले मैट्रिक्स एज इट इज हम लिखते हैं अभी 2 9 -2 5 0 -1 -2। तो जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 × 5 10 10 5 ये 0 आ जाएगा, और ये बन जाएगा हमारे पास 5 -5 और ये आ जाएगा 5 15 एंड 0। ये इसी तरह इसको 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये आ जाएगा 4 0 0 0 4 0 0 0 4। अब तीनों मैट्रिक्स में हम पहले जो मर्जी कर सकते हैं, ऐड कर लें सब्ट्रैक्ट कर लें, आपको मसला नहीं है। तो हम पहले करते हैं इसमें सब्ट्रैक्शन। तो x इक्वल टू 5 - 10 ये आ जाएगा -5,
इसी तरह -1 -0 ये आ जाएगा -1, 2 -5 ये आ जाएगा -3, 9 -10 ये आ जाएगा -1, -2 -5 -7, 5 -15 आ जाएगा -10, 0 -5 आ जाएगा -5, -1 माइनस में प्लस हो जाएगा, -1 + 5 आ जाएगा 4, इस तरह -2 और -0 ये आ जाएगा -2। और दूसरी साथ वाली टर्म में हम एज इट इज लिख देंगे अभी 4 0 0 0 4 0 0 0 4। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, x इक्वल टू 5 -5 + 4 ये आ जाएगा हमारे पास -1, -1 + 0 -1, -3 + 0 -3, -1 + 0 ये आ जाएगा -1, -7 + 4 ये आ जाएगा -3, -10, -5 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास -5, 4, -2 + 4 ये आ जाएगा हमारे पास 2। ये थे हमारे पास रिक्वायर्ड इसका सोल्यूशन। एक्सरसाइज का आखिरी सवाल हमारे पास गिवन है, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स सच दैट ए बी इक्वल टू बी एंड बी ए इक्वल टू ए, शो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल है हमारे पास ए प्लस बी के। जो पहले सबसे लिख लेते हैं जो हमारे पास गिवन है, गिवन ए बी किसके इक्वल है, बी के, और बी ए किसके इक्वल है, ए के। तो उन्होंने क्या शो करवाएं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल है ए प्लस बी के। अब यहाँ से हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह हम अब लिखते हैं ए इंटू ए लिख सकते हैं हम, प्लस बी इंटू बी। तो जो गिवन थी हमारे पास कंडीशन वो ये थे, ए बी इक्वल है बी के एंड बी ए इक्वल है ए के। तो हम ये पुट कर सकते हैं इसमें, तो यहाँ हम पुट करेंगे ए बी ए प्लस बी ए बी के। तो हमने एक कंडीशन पढ़ी हुई है, याद करें जब हमने वो स्टार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़े है, क्वेश्चन पार्ट 1 उसका एक कंडीशन होती है हमारे पास, जहाँ ए बी का मल्टीपल देन सी से मल्टीपल करते हैं तो वो इक्वल होता था ए बी और सी के मल्टीपल से। ये एक प्रॉपर्टी भी है और ये हमारे पास एक क्वेश्चन भी हमने किया था, हम इसमें कर सकते हैं इस फॉर्म में, ए बी ए और साथ में हम लिखेंगे प्लस बी ए बी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, according to given condition AB equal to B and BA equal to A। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं, इसकी जगह हम पुट करेंगे B, ये बन जाएगा BA, यहाँ पुट करेंगे A तो ये आ जाएगा AB। अगेन यूजिंग कंडीशन, अगेन यूजिंग कंडीशन, तो कंडीशन हमारे पास है ए बी किसके इक्वल है बी के और बी ए किसके इक्वल है ए के। हम लिख सकते हैं बी ए किसके इक्वल है ए के और ए बी किसके इक्वल है बी के। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड, हमें यही प्रूव करना था। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम एक्सरसाइज 4.2 शुरू करेंगे।